2017 के अंदर भी हम सरकार के अंदर शामिल थे, 18 महीने बाद हम बाहर चले गए। नहीं सर, इसके आपके इस बात से मुझे लगता है यूपी की जनता भी जो आपको सुन रही होगी सहमत नहीं होगी। सत्ता का अगर लालच नहीं है तो फिर आप लोग साथ में चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद जो नतीजे सामने आते हैं, सहमति नहीं बनती है तो फिर रास्ते भी बदल जाते हैं। और फिर हमने देखा अभी चुनाव से पहले एक बार फिर आपकी घर वापसी भी हो गई। इसको कैसे देखेंगे? ठीक है, इस पे आपका रिएक्शन मैं लूंगी सर। ब्रेक पे जाना है, राजीव जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हैं, उनका रिएक्शन मैं ले लूं। राजीव जी, आज जो सदन के भीतर बातें कही गई हैं, चाहे सपा अध्यक्ष की तरफ से या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए प्रिया जी, सदन में जो बातें कही गई, दोनों पार्टियां, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए हो, दोनों पार्टियां अपना अपना एजेंडा सेट कर रही हैं। अखिलेश जी ने जहां शुरू किया इस प्रदेश की बेरोजगारी, महंगाई, अखिलेश जी के अपने समय के किए गए कार्य, एनडीए जो भी कार्य कर रही है, बीजेपी जो भी कार्य कर रही है, अखिलेश जी का ये बताना कि इस कार्य को हमने शुरू किया था या यह हमारी सोच या हमारा एजेंडा था। लेकिन ठीक उसके जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बोलते हैं तो परिवारवाद पे बोलते हैं। परिवारवाद में प्रथम परिवार जी, मुलायम सिंह के बाद उस परिवार की बागडोर किसको मिली? अखिलेश को मिली, शिवपाल जी को नहीं मिली, जबकि शिवपाल जी ने मुलायम सिंह के साथ संघर्ष किया। सांड को नंदी बताया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो अपना एजेंडा है, 2024 के चुनाव से पहले इंडिया के अगेंस्ट एनडीए अपना एजेंडा सेट कर रही है, इंडिया अपना एजेंडा सेट कर रही है। और दोनों ही पक्ष अपना अपना एजेंडा देखते हैं ये फॉर्मूला किसका हिट होता है। एजेंडा सेट करने में तमाम पार्टियां तो लगी हुई हैं और लगती भी हैं, चुनाव से पहले काम ही है यही, एजेंडा सेट कीजिए, आप अपनी अपनी रणनीति बनाइए, लेकिन जनता तय करती है कि किसकी रणनीति वो आगे सफल होने देगी। और आज जिस तरीके से यूपी विधान सभा के भीतर चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, अखिलेश यादव हो, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चला उसमें कुछ ऐसी बातें निकल करके सामने आई हैं जो इस ओर संकेत कर रही हैं कि क्या एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव यानी कि आम चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में फूट पड़ने वाली है, भगदड़ मचने वाली है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और राजेश चौधरी इस वक्त हमारे साथ नहीं है, जुड़ेंगे तो उनसे मैं सवाल जरूर पूछूंगी, क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली और लखनऊ के जो इंजन हैं वो टकरा रहे हैं। तारिक खान जी, इस पे मैं चाहूंगी कि आप इसको जरा और विस्तार से बताइएगा। इसके बाद बीजेपी से मैं इसका जवाब जरूर लूंगी कि ये किस और इशारा था, मतलब मोदी वर्सेस योगी, ये कहना चाहते हैं आप? मैम, इंजन आप देखिए, इंजन देखिए मैम, कहाँ नहीं टकरा रहे हैं। आपने कानपुर में देखा, सतीश महाना साहब और जो वहां के सांसद थे उनमें काफी झगड़ा हो गया। तो ये क्या है? ये उनके नेता ही आपस में टकरा रहे हैं। कई क्षेत्रों में यही बात हमें कन्नौज में भी पता चलती है, यही बात हमें इलाहाबाद में पता चलती है। जो नंदी साहब इनके मंत्री हैं और डिप्टी सीएम, उनमें डिस्प्यूट चल रहा है, बार बार सामने आती है बात। मैम, ये अमृत काल चल रहा है बीजेपी के हिसाब से, हम लोगों के लिए पता नहीं कौन सा काल है। लेकिन जब इंडिया बात करता है, गठबंधन आपस में जो अलायंस है वो बैठ के बात करते हैं, तो वो एक अजीब घटना हो जाती है। और जब एनडीए गठबंधन अपने घटक दलों के साथ बैठ के मीटिंग करता है, सीटों की चर्चा करता है, तो उससे देश मजबूत होता है। ये चीज मेरे समझ से बाहर हो जाती है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि लखनऊ और दिल्ली के इंजन टकरा रहे हैं, मतलब क्या? लखनऊ में योगी आदित्यनाथ हैं तो दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी। नहीं मैम, देखिए, इंजन कहीं के भी हों, छोटी लाइन के हों या बड़ी लाइन के हों, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि वो टकरा रहे हैं जगह जगह। मैंने उदाहरण भी दिए। उनका टकराने का मतलब है बस वो विजिबल नहीं है, क्योंकि हम शायद कुछ लोग होने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हम लाना चाहते हैं उसको सामने कि इंटरनल डिस्प्यूट हर पार्टी में होता है, उससे बीजेपी अछूती नहीं है। तो इंटरनल डिस्प्यूट क्या समाजवादी पार्टी में भी है? आपने कहा ना इंटरनल डिस्प्यूट हर पार्टी में है, बीजेपी अछूती नहीं है। चलिए उसका पक्ष हम बीजेपी से जान लेंगे, लेकिन तारिक खान इस चीज को मानते हैं कि इंटरनल डिस्प्यूट आपकी पार्टी में भी है? मैंने कहा कि इंटरनल डिस्प्यूट सब जगह होते हैं। मेरी बातों का आप अपने हिसाब से कोई भी मतलब निकाल सकते हैं। आपने जो कहा, आप ही के सवाल को लेकर मैंने चाहा कि इसको क्लियर कर लूं। जब इंटरनल डिस्प्यूट हर पार्टी में है तो आप भी तो पॉलिटिकल पार्टी ही हैं, आप कोई संस्थान तो है नहीं। कुलभूषण त्रिपाठी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शिवपाल साहब से हमारी पार्टी में हुआ ही था। तो हम सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं
और बीजेपी क्या करती है, सच्चाई के पीछे जब सच्चाई सामने आएगी तो हिंदू मुस्लिम का मुखौटा लेके छुप जाएगी। एक ही डिफरेंस है, मैं सीधा बता रहा हूं। हिंदू मुस्लिम का एक कुर्सी बनाएगी, उसके पीछे छुप जाएगी, छुप के बैठ जाएगी। हम छुपते नहीं हैं। समाजवादियों का सीधा बिल्कुल कहना है कि हम खुल के चीजों को कहते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं। ठीक है, कुलभूषण त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ शायद नहीं है। अनिल दुबे, मैं आपका रुख कर रही हूं। क्या प्रश्न है आपका? सर, जिस तरीके से एक तो देखिए, क्योंकि हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप भी अपनी बात को सामने रखिए कि ये लखनऊ और दिल्ली के इंजन टकरा रहे हैं। इसको किस संदर्भ में आप लोगों ने कहा, आपकी सहयोगी पार्टी ने कहा है, सामने रखा है, और इसको कैसे देखा जाए? चुनाव से पहले एक बार ये माहौल बनाने की जो कोशिश हो रही है। नहीं, वो कोशिश नहीं हो रही है प्रिया जी, सच्चाई है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जी की अपनी महत्वाकांक्षाएं और योगी जी की अपनी महत्वाकांक्षाएं, और इन दोनों लोगों की महत्वाकांक्षाओं के चलते आज पूरे देश और प्रदेश की जनता पिस रही है। सिर्फ यही दिखाई दे रहा है कि इनकी सोच मक्कार है और पूरे प्रदेश और देश का काम बर्बाद है। आप देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी को दिल्ली में बैठे हुए इंजन ने अपने सवारी के डिब्बे के रूप में जोड़ लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में अभी तक उनको मंत्री बनने का जो ख्वाब दिखाया गया था वो उनका पूरा नहीं हुआ है। आज भी सदन में उस पर बात हुई है, और क्या पता कल वो फिर भाजपा छोड़ के दोबारा सपा के साथ और इंडिया के साथ आने की कोशिश करें, क्योंकि उनको भी सब लोग देख रहे हैं। ऐसे एक उदाहरण नहीं, तमाम उदाहरण हैं जिनमें यह दिखाई देता है कि जो भारतीय जुमला पार्टी है ये किसी भी तरह ठीक है, अनिल दुबे, के कुछ भी विज्ञापन दिखाकर किसी भी तरह से जनता को गुमराह कर सके और चुनाव जीत सके। आज के वक्त में सबसे बड़ी चुनौती अगर किसी भी गठबंधन के साथ है वो ये है कि आप लोगों को अपने पक्ष में कर पाए, उन्हें विश्वास में ले पाए, विश्वास दिला पाए कि आप लोग इसी तरीके से आगे भी काम करेंगे। तभी देखिए, जाहिर सी बात है और ये काफी हद तक सही भी है कि जनता का विश्वास आप पर कायम होगा और फिर आपको जनता वोट देगी। लेकिन सुभाष यादव, मैं आपका रुख करूं उससे पहले अनिल दुबे जी से मैं एक रिएक्शन चाहती हूं कि इस चीज को कैसे देखते हैं सर आप? अगर आप ये कह रहे हैं कि वहां ये इंजन टकरा रहे हैं तो आपके घर में भी तो घमासान है ना। चुनाव दूर है, उससे पहले ही हमने देखा किस तरीके से आपके एक विधायक ने पलटी मार ली। नहीं, हमारे विधायक क्या नहीं, समाजवादी पार्टी की मैं बात कर रही थी, क्योंकि आप उनके साथ हैं, तो मेरा सवाल आपसे भी वही है। नहीं है, हम समाजवादी पार्टी का हमारा गठबंधन है, इंडिया का गठबंधन है। हमारे बीच में कौन सा विवाद है? हमारे बीच में कोई विवाद नहीं है। हम लोग मुद्दों पर सब लोग साथ हैं, एक बात समान विचारधारा के सर, एक बात जो भी विपक्षी एकता की जो बैठक हुई है, आपके मुखिया कहां थे? आरएलडी अध्यक्ष कहां थे? नहीं, हमारे मुखिया बंगलोर में बैठक में उपस्थित थे और मुंबई की मीटिंग में हमारे मुखिया जा रहे हैं, मुंबई की बैठक में रहेंगे। कल जो है इंडिया की बैठक थी राज्यसभा में, राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष के यहाँ, उसमें हमारे नेता उपस्थित थे। हमारे नेता तो सब जगह उपस्थित हैं। पटना की बैठक में वो बाहर थे, नहीं जा पाए इसलिए, लेकिन उनका समर्थन तो था, उनका समर्थन पत्र गया था। और बंगलोर की मीटिंग में उपस्थित थे। मुंबई में 31 और 1 तारीख को मीटिंग में वो जा रहे हैं। हम लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारा समरसता अभियान चल रहा है। 1600 गांवों में हमारा पहले चरण में लक्ष्य है जाने का। ठीक है, सुभाष यादव जी, चुनाव से पहले, आम चुनाव, लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, तो लखनऊ का जो इंजन है वो दिल्ली के इंजन से टकरा रहा है, ये बातें कही जा रही हैं तमाम मुद्दों के बीच में। एक ये भी सबसे बड़ी बात है, और ये इस वक्त ऑपोजिशन इस चीज को, आपको लगता है कि इस चीज से आपको डेंट नहीं पहुंचा पाएगा? इससे क्या आपकी तैयारी है, किस तरीके से निपटेंगे आप? क्योंकि ये पहली दफा बयान नहीं दिया गया, इससे पहले भी चाहे विधानसभा के भीतर हो या विधानसभा के बाहर हो, इस तरीके की बयानबाजियां होती रहती हैं, अक्सर ये कहा जाता है। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी। कि विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं, इसलिए बार बार इस तरह की उलझुल बातें करते रहे। पूरी तरीके से विपक्ष बौछलाहट हुआ है, इसीलिए इस तरह से बोल रहा है कि भैया 2 इंजन टकराने वाले, दिल्ली वाला इंजन और लखनऊ वाला इंजन। अरे भैया, ये ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है। इन ठगों ने, इन भ्रष्टाचारियों ने, इन डकैतों ने अपने आप को बचाने के लिए INDIA के नाम से गठबंधन बना के रखा है, ताकि किसी प्रकार, एन के प्रकार सत्ता के अंदर
आ सके और अपने भ्रष्टाचार के ऊपर पर्दा डाल सके।